हेलो एवरीवन, आई एम सुदेश मैम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मास्टरमाइंड। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की हिंदी की जो बुक है बसंत बाग 3, उसका लेसन 14 और लेसन का नेम है हमारा अकबरी लोटा। यदि बच्चों आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और बच्चों, मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने आपकी इंग्लिश की जो बुक है उन दोनों के मैंने सारे क्वेश्चन आंसर चैनल पर डाल दिए हैं। एसएस के भी क्वेश्चन आंसर मैं डाल रही हूँ और ये हिंदी के क्वेश्चन भी आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही मैं डाल रही हूँ। तो आपका क्वेश्चन फर्स्ट है बच्चों, लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे? अपने विचार लिखिए। तो आंसर है बच्चों, लाला झाऊलाल ने वह बेढंगा लोटा पसंद न होने पर भी इसलिए ले लिया क्योंकि एक तो वे अपनी पत्नी का सम्मान करते थे, दूसरा उन्हें अपनी पत्नी के गुस्से का डर था। अदब मानते थे मतलब अदब दोनों ही चीज़ों में है, मतलब उससे थोड़ा सा वो दबते थे, उसके थोड़ा सा रिस्पेक्ट करते थे। तो रिस्पेक्ट है वो डर के कारण भी होता है, थोड़ा सा अंदर से भी होता है, मतलब दिल से भी सम्मान करते हैं। दूसरा, उन्हें अपनी पत्नी के गुस्से का भी डर था। वे किसी भी तरह का झगड़ा मोल नहीं लेना चाहते थे। उन्हें यह भी डर था कि यदि उन्होंने लोटे में पानी पीने से मना किया तो क्या पता अगली बार बर्तन में इससे भी अधिक खराब भोजन और पानी मिले। मतलब उन्हें डर था कि अगर आज उन्होंने मना कर दिया तो हो सकता है कि अगली बार उससे भी गंदे बर्तन में उनको खाना मिले। लाला झाऊलाल जी ने दो और दो जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन सी बातें समझ ली होंगी? अपने सामने एक अंग्रेज को सिर से पैरों तक भीगा हुआ देकर झाऊलाल ने परिस्थिति को भांप लिया कि अवश्य ही यह अंग्रेज उनसे लड़ने झगड़ने के लिए लोगों को लेकर आया है। मतलब वो देखते ही समझ गए कि ये झगड़ा मोल लेना चाहता है। ऐसी परिस्थिति को देखकर लाला झाऊलाल ने चुप रहना ही बेहतर समझा। और सभी के लिए बेहतर होता है कि यदि स्थिति जो सिचुएशन थोड़ी सी डाउटफुल लगे तो वहाँ पे चुप रहना ही सही है। क्वेश्चन 3 है बच्चों आपका, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया? जब वो अंग्रेज आया तो उस बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचाना ही नहीं, मना कर दिया। आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे? स्पष्ट कीजिए। तो आंसर हमारा, बिलवासी जी ने मुसीबत में फंसे झाऊलाल की सहायता करने के उद्देश्य से ही अंग्रेज के सामने झाऊलाल को पहचानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मैं मतलब ये जानने का अगर ये जताऊंगा कि मैं जानता तो इसकी मुसीबत बढ़ जाएंगी। मुसीबत के क्षणों में भी बड़ी चतुराई दिखाते उन्होंने झाऊलाल की 250 रुपये की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऐसा अजीब व्यवहार किया। अंग्रेज उनके व्यवहार से इतना प्रभावित हुआ कि उसने बेढंगे लोटे की कीमत 500 रुपये देकर चुकाई। तो मतलब देखो, उन्होंने वहाँ थोड़ा सा टैलेंट से काम लिया तो उसकी कीमत भी ज़्यादा मिली और जो झाऊलाल था उनको भी मतलब उनकी भी उन्होंने मदद कर दी। क्वेश्चन 4 है, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था? लिखिए। बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की संदूक से लाकर किया था। उन्होंने यह काम इतनी सफाई से किया कि उनकी पत्नी को इसकी भनक भी न लग पाई। दूसरी बार बिलवासी जी ने अंग्रेज के सामने मनगढ़ंत नाटक करके झाऊलाल को 500 रुपये दिलवाए और दूसरी बार वहाँ पे उन्होंने अपनी पूरी चालाकी और टैलेंट से उनका भी काम करवाया। क्वेश्चन 5 है, आपके विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए। तो आंसर आपका, बिलवासी जी के तर्क और वितर्क सुनकर, उन्होंने जब लॉजिक किया उसके बारे में लोटे के रिगार्डिंग, तो उसे सुनकर अंग्रेज बेढंगे लोटे को अकबर का लोटा मानने लगा। मतलब उसे लगा कि ये अकबर के टाइम का लोटा है। उसे ऐतिहासिक वस्तुएं संग्रह करने का शौक था और वो जो सारी जो हिस्टोरिकल जो चीज़ें होती हैं उनको उसको मतलब कलेक्ट करने का शौक था। इसलिए अपने एक पड़ोसी लॉर्ड डगलस को प्रतिस्पर्धा में पीछे छोड़ने के लिए, क्योंकि वो भी यही काम करता था, उसको मुकाबले में पीछे छोड़ने के लिए और उसका घमंड तोड़ने के लिए वह लोटा उसने खरीद लिया। अब भाषा की बात के जो हैं आपके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन वो देख लेते हैं। तो इसमें आपको मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। तो फर्स्ट मुहावरा आपका, दुम दबाकर भागना, मतलब भाग जाना, तो डर कर भागना। तो इसका मीनिंग आपका डर कर भागना, और इसको आप अपने भी सेंटेंस बना सकते हो, जरूरी नहीं कि यही सेंटेंस आप राइट करो। पुलिस को देखते ही चोर दुम दबाकर भाग गया। सेकंड है सुख होना, तो पास में
सुख का मतलब क्या है इसमें, या जैसे बीच में क्या आ गया, सॉरी, खुक सोना। तो इसका बाद है पास में पैसा न होना। तो जब झाऊलाल ने पैसे मांगे तो वह खुक्स हो गया। खुक्स मतलब जैसे बिल्कुल खोखला। हाथ धोना होता है बच्चों खो देना, किसी चीज़ से हाथ धो लेना कहते हैं ना। छोटी सी गलती के कारण नौकरी से हाथ धो बैठा। अब है आंखों से ओझल होना। आंखों से ओझल होना इसका तो आप सभी बच्चों को पता ही है, गायब होना। देखते ही देखते वह आंखों से ओझल हो गया। हंसी खेल न होना, आसान काम न होना। यह काम हंसी खेल नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे परीक्षा को पास करना या परीक्षा में उत्तीर्ण होना, परीक्षा में अच्छे अंक लेना हंसी खेल नहीं है। तो बच्चों ये था आपका इस लेसन के क्वेश्चन आंसर। आपको वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।